राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? राधा रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। राधा रानी आपकी सदा रक्षा करे। दोस्तों, अगर हमारे ऊपर भगवान का हाथ होता है अर्थात उनकी कृपा होती है तो हमें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, माता रानी के 9 रूपों के बारे में आप सभी को तो पता ही है और उन स्वरूपों की पूजा भी हम सभी करते हैं। लेकिन माता के ऐसे 10 रूप हैं जिनकी पूजा हम गुप्त नवरात्रि में करते हैं। माता के कुल 4 नवरात्र होते हैं, एक वर्ष में, 2 प्रकट नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र। जो गुप्त नवरात्र है उसमें हम माता के 10 रूपों की पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको गुप्त नवरात्र के बारे में जानना है तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें नवरात्र के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। दोस्तों, माता कि उन 10 रूपों में एक रूप धूमावती माता का है, जो धुएं से प्रकट हुई थी। इनका रूप बहुत ही विकराल है। यह माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। यह माता का उग्र रूप है। विधवा के रूप में माता की पूजा की जाती है। यह माता का धूमावती स्वरूप है। दोस्तों, बात तब की है जब माता अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए गई थी, जहां उनके पिता दक्ष ने उनका और उनके पति महादेव का अपमान किया था, जिसके फलस्वरूप माता सती अपने पिता के हवन कुंड में भस्म हो गई अर्थात जल गई, और उसी जलती शरीर से जो धुआं प्रकट हुआ वो ही माता धूमावती बनी और धुएं के रूप में प्रकट हुई। इसी कारण उनका स्वरूप उग्र है और क्रोधित विकराल स्वरूप में माता दिखाई देती हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि माता को एक समय बहुत ज़्यादा भूख लगी, तब वो महादेव को कहा कि मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। जब उचित समय पर महादेव भोजन नहीं ला सके, तब माता ने ही उन्हें अर्थात महादेव को ही निगल लिया। दोस्तों, महादेव तो स्वयं देवाधिदेव हैं। वे ही सर्जक और परिपालन हैं। वो माता के इस लीला में शामिल हो गए। जब महादेव को निगल लिया, तब महादेव ने माता से अनुरोध किया कि वो उन्हें बाहर निकाल दी। तब माता ने उन्हें बाहर निकाल दिया। तब बाहर निकलने के बाद महादेव ने माता को श्राप दिया कि तुम आज और अभी से तुम विधवा रूप में ही रहोगी। तब से वो विधवा रूप में हैं। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना, पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक आधार पर इंसान की इच्छाओं का प्रतीक है, जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए इंसान सदा असंतुष्ट रहता है। माता धूमावती उन कामनाओं को खा जाती है अर्थात नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। दोस्तों, धूमावती माता का मंदिर दतिया में मौजूद है। विश्व प्रसिद्ध पीताम्बर पीठ में माता धूमावती का मंदिर है, जो कभी शमशान हुआ करती थी। आज वहाँ माता का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1935 में स्वामी जी महाराज ने की थी। स्वामी जी महाराज ने यहाँ बंगलामुखी देवी और धूमावती माई का प्रतिमा स्थापित की थी। पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में बना माँ भगवती धूमावती देवी का मंदिर देश दुनिया में इकलौता मंदिर है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर परिसर में माता धूमावती की स्थापना करने से पहले कुछ विद्वानों ने यह स्थापना करने के लिए स्वामी जी को मना किया था कि माँ का भयंकर स्वरूप है, तो आप इसे स्थापित ना करें। तब स्वामी जी ने कहा कि माँ का भयंकर रूप तो दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए तो माता अति दयालु है। दोस्तों, माता धूमावती मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में स्थापित है। माता की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और पुराने रोगों से भी मुक्ति मिलती है। माता धूमावती स्वरूप में सफेद वस्त्र, बाल खुले, अपने रुद्र स्वरूप में भयंकर दिखाई देती हैं। माता धूमावती अकेली शिव विहीन है और श्रृंगार रहित भी हैं। माता की पूजा सुहागिन महिलाएं नहीं करती हैं। मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं इसलिए पूजा नहीं करती क्योंकि उनके सौभाग्य पर वैधव्य का कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए वो माता धूमावती की पूजा नहीं करती हैं। माता शत्रुओं का नाश करती हैं। माता धूमावती की ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस दिन माता की जन्म तिथि मानकर उनकी पूजा धूमधाम से की जाती है। दोस्तों, माता तो
माता होती हैं, वो हर स्वरूप में अपने बच्चों का हित ही सोचती हैं, चाहे वो सौम्य रूप में हो या वो क्रोधी स्वरूप में हो। माता का हृदय तो प्रेम से भरा होता है। माता अपने बच्चों के साथ कभी भी बुरा नहीं करती। अगर कभी गलती हो जाए तो माता से माफ़ी माँग ले। माता रानी दया की देवी हैं, वो सदा आपको माफ़ कर देंगी और आप पर सदा कृपा करेंगी। बस आप स्वयं माता रानी के सच्चे मन से हो जाइए, तो माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।